पंत जी का रुख कर लेती हूँ। पीयूष पंत जी, क्योंकि लगातार ये काफी महत्वपूर्ण है कि मनरेगा का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? मनरेगा के नाम में दिक्कत आ गई है या फिर अब विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है कि अब मजदूरों को ज्यादा रोजगार की गारंटी दी जा रही है? अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि वित्त भार जो है वो सरकारों पर, यानी राज्य की जो सरकारें हैं उन पर डलेगा, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या आपका आकलन कहता है, क्या आपका विश्लेषण कहता है? देखिए मनीषा, क्योंकि ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है। और आरएसएस जो है हमेशा से ही जो है महात्मा गांधी के खिलाफ रही है। ये हमने देखा था, गोडसे का हमने देखा किस से उनकी हत्या हुई, और उसके बाद लगातार जो है महात्मा गांधी को लेके कभी भी जो है आरएसएस में आप शोर क्यों नहीं मचा रहे? और अभी शोर क्यों नहीं मचा रहे? भारतीय पिछले कुछ समय से लगातार जो है महात्मा गांधी को बिल्कुल ही इस परिदृश्य से हटाने, कम करने का प्रयास चलता रहा। कई इस तरह के समागम थे भारतीय जनता पार्टी के और इनके जो अनुषंगिक संगठन है उनके, जिसमें यह आवाज उठाती रही कि महात्मा गांधी के खिलाफ पता नहीं क्या इतने गलत आरोप लगाए गए। उसके बाद ये बात आई थी कि रुपये, भारतीय रुपये से भी जो है महात्मा गांधी का जो है चित्र हटाने की बात आई थी। और इसके पहले आपको याद होगा कि जो इनकी बी टीम के जो सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल है, उनका एक प्रपोजल था कि महात्मा के चित्र को हटा के गणेश और लक्ष्मी लगा दिया जाए। तो ये महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, और उनको लगातार उससे दिक्कत है, क्योंकि उनको लगता है कि इस देश के बंटवारे के लिए महात्मा गांधी ही जिम्मेदार थे। ये आरएसएस की एक सोच है, जो एक गलत सोच है, और लेकिन है उनकी, और ये मानते हैं जिम्मेदार। इससे लगातार जो है वो विरोध करते रहे महात्मा गांधी का, और आजादी के जितने भी जो लोग रहे, जो जिन्होंने अपनी जो है कि लड़ाई लड़ी, उस संघर्ष को किया और आजादी दिलाई, उसको निगेट करती है। और ये वर्तमान सरकार वही संघ के एजेंडे को लगातार जो है इंप्लीमेंट करने में लगी हुई है। देखिए महात्मा गांधी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये योजना महात्मा गांधी का था, अंतिम व्यक्ति की बात उन्होंने करी थी, और यही बात जो है जब मोदी जी आए सरकार में तो उन्होंने यही बात करी थी उस समय जो है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो दबाव आरएसएस का जो इस सरकार के ऊपर काम करता रहा, और महात्मा गांधी को बिल्कुल इस परिदृश्य से हटाने का जो है पूरा का पूरा एक योजना चल रही है। उसका हमने उदाहरण देख लिया कि ये योजना अंतिम आदमी के लिए बनी हुई, गरीब आदमी के लिए, इसलिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी इसमें महात्मा गांधी का नाम रहता। और महात्मा गांधी बहुत बड़े फिगर हैं। नहीं ठीक है, महात्मा गांधी भी तो यही चाहते ना कि मजदूरों को गारंटेड रोजगार मिले, किसानी खेती को बढ़ावा मिले, अंतिम छोर पर व्यक्ति जो खड़ा है उसको सरकारी लाभ मिले, वो उसके भी आजीविका में सुधार हो। महात्मा गांधी आज होते तो यही वो विकसित भारत का सपना देखते। अब हाँ, तो अब सरकार अगर इस बिल के जरिए इसको लेकर आ रही है तो फिर क्या दिक्कत है सर? नाम की वजह से विरोध करेंगे क्या? वो तो पहले से था, अगर उनके नाम, तो फिर नाम हटाने की जरूरत क्या है? अगर वो अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचाना इस सरकार का उद्देश्य है, तो वो राम राज्य की परिकल्पना भी महात्मा गांधी की ही थी। तो मतलब आप कह रहे हैं बस आपको नाम से दिक्कत है पीयूष जी, लेकिन इसके अंदर जो प्रावधान है, ये जो बिल है वो तो सराहनीय है, आप उसकी सराहना करेंगे? सराहनीय बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, आप नाम के साथ साथ, नाम का तो महात्मा गांधी का अपमान तो किया ही इन्होंने, उसके अलावा जो है इस देश की भावना का अपमान किया है। और यही नहीं, विदेश के लोग आते हैं सीधे जो महात्मा गांधी की समाधि में जाते हैं। अभी जो है रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, वो भी गए वहां पे, और मोदी जी को भी शर्मा-शर्मी विदेश जाके महात्मा गांधी को जो है नमन करना पड़ता है। लेकिन उसके अलावा जो कंटेंट है आप उसके देखिए, जो प्रावधान है लगातार, क्योंकि ये सरकार कॉरपोरेट को के प्रशिष्टीकरण की सरकार है, उसको फैसिलिटेट करने की सरकार है। एक कॉर्पोरेट द्वारा डिक्टेटिव सरकार चल रही है। पहले जो है कि बिल कोड लाया था, जो आपका क्या नाम, लेबर बिल कोड लाके जो एक्ट लाए हैं, उससे इन्होंने मजदूरों के हाथ काटे हैं, उनके अधिकार छीन लिए हैं। अब मजदूरों के जो खेतिहर मजदूर हैं, जो मजदूर डेली वेजेस जिनका अधिकार है, राइट टू वर्क जो उनको दिया गया, राइट टू अर्न वेजेस, वो जो है वो छीना जा रहा है। और जो बात कही जा रही है कि 120 दिन, देखिए चालाकी करी गई है। उसमें 60 दिन का प्रावधान है कि 60 दिन जो है कोई काम नहीं मिलेगा, जो पीक आवर्स होंगे खेती के उस टाइम में। तो 60 दिन तो आपने माइनस कर दिया,
तो 60 नहीं, दिन तो काम रह गया। माइनस कहाँ किया सर? 365 दिन साल में होते हैं, 125 दिन की गारंटी दे रही है। 60 दिन अगर मौसम सही है, अनुकूल है किसानी खेती के लिए, तो फिर वो तब काम नहीं होगा बस। नहीं, 125 की गारंटी दे रही है तो उसमें 60 तो कम हो गए, सीधे सीधे 60 ही दिन की तो गारंटी हुई। अरे आप देखिए ना, अब ठीक ठाक है क्या? नहीं सर, नहीं सर, ठीक है, ये कंफ्यूजन, अगर आप ये वाला नैरेटिव सेट करेंगे तो फिर ये गलत बात है सर। 365 दिन है, 125 की रोजगार की गारंटी है, 60 दिन वो माइनस किए जाएंगे जहां पर काम की जरूरत नहीं है, जहां पर किसानी खेती अपने में ही मौसम के अनुकूल, या फिर जब मौसम अच्छा रहता है तब उन दिनों को घटा देंगे। मतलब आप समझिए ना कि रोजगार की गारंटी का मतलब ही तो ये हुआ ना 125 दिन बढ़ाकर। अगर मौसम भी सही है, उसमें काम भी नहीं करना पड़ रहा और उनको भी आप इंक्लूड करेंगे उसी रोजगार गारंटी में, तो फिर किसानों का फायदा कहाँ हुआ, मजदूरों का फायदा कहाँ हुआ? मौसम की बात नहीं है, सवाल ये है कि जो वहां पे मौसम से तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं इसका काउंटर में धरिंदर जी से लूंगी, इसका काउंटर में धरिंदर जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अंश जी का रुख कर लेती हूँ। अंश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। अंश जी, किसानी का समय है, ठीक है पीयूष जी, अंश जी। और बड़े जो बड़े खेतिहर जो किसान हैं, कुल मिलाकर ये कॉर्पोरेट वालों का बिल है ना, आप ये कह रहे हैं कॉर्पोरेट वालों का बिल है। 60 दिन माइनस कर दिए हैं तो फिर 60 दिन की गारंटी रह गई। ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी, धरिंदर जी इसको कंफ्यूजन को पूरा करेंगे। अंश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीषा जी, आप पत्रकारिता में है, आप एंकर है, ये आपकी चॉइस है ना। आप क्रिकेटर क्यों नहीं बनी? आप जो है संसद में क्यों नहीं बैठी? ये आपका चॉइस है ना, क्योंकि आपको पसंद है, आप पत्रकारिता करना चाहती हैं, आपका चॉइस है। वैसे ही एक मजदूर का भी चॉइस होना चाहिए कि वो कब जो है सरकार की तरफ से काम करना चाहता है, कब जो है वो खेती करना चाहता है, कब क्या करना चाहती है, उस मजदूर के हाथ में चॉइस होना चाहिए। जैसे हर एक व्यक्ति के पास राइट टू चॉइस टू वर्क होना चाहिए, वैसे ही हर एक, ये सरकार कौन होती है तय करने वाली कि किसको कब कहाँ पे क्या काम करना चाहिए? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपने कहा कि 60 दिन जो है वो पीक एग्रीकल्चर का जो टाइम है उसमें आपने जो है वो उस पर उनको रोजगार नहीं मिलेगा। जिसके पास कोई जो भूमिहीन किसान है, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, उस किसान का आप क्या बात करेंगी? क्या उस किसान को कोई अधिकार नहीं है उस समय पे वो खाली बैठा रहेगा? उस किसान के बारे में, उस मजदूर के बारे में सरकार ने कुछ सोचा? दूसरी बात तो ये, और जो आप यहाँ पे बार बार एक ये कह रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि 125 दिन का हम जो दे रहे हैं उस 125 दिन पे आपको पता है 2018 से 2019 के बीच में जो है एवरेज वर्क जो टाइम था मनरेगा के मजदूरों का वो 52 डेज था, जो एवरेज टाइम था, यानी 52 डेज उन्होंने काम किया था। और अभी के 2024 से 25 का जो एवरेज वर्क आवर्स है वो 42 डेज है, यानी 52 से 42 डेज। तो आप यहाँ पे जो है 125 कर दे, लेकिन उसको मजदूरों का आप काम ना दे तो उससे तो कुछ मतलब नहीं है। आप उनको जब तक वो 125 दिन पूरा काम करेंगे तब जाके उसकी यहाँ पे बात आती है ना। ये सब तो उस पहले 100 दिन था, लेकिन 100 दिन से भी में कम में वो काम कर रहे थे ना। तो इसलिए दूसरी बात ये, तीसरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि एक यहाँ पे एक उन्होंने प्रावधान लाए जिसमें जो है उन्होंने ग्राम पंचायत को पूरी तरीके से साइलेंट कर दिया है। पहले के समय पे क्या होता था कि कोई भी एक मजदूर होता था, वो अपनी ग्राम पंचायत में जाता था, वहां पे जाके जो है पंचायत ही देखती थी कि क्या जरूरत रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है लोगों को काम मिलता था। लेकिन अब जो ये पूरी तरीके से सेंटर की तरफ से ऑपरेट होगा, यहाँ पे आप जो है फाइबर का, ऑप्टिक का आप पूरे डिजिटल वाली चीजें डाल रहे हैं। एक गांव में जो कि डिजिटलाइज है ही नहीं, वहां पर मजदूरों का क्या, उन मजदूरों के बारे में आपने क्या प्रावधान किया? ठीक है, यहाँ पे एक ग्राम पंचायत को पता होता है कि वहां पे उसकी ग्राम में क्या जरूरत है, किसको कितना लेबर लगेगा, कितना जो है उस हिसाब से। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं अंश जी, इसका जवाब ले लेते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, ठीक है जल्दी। हाँ, मैं 10 सेकंड की बात और कहना चाहता हूँ। और बीजेपी के प्रवक्ता ने अपने पिछले वक्तव्य में एक बात कहा था कि भैया हमने सारी योजना जो थे इंदिरा गांधी जी उन सब पे, गांधी परिवार पे होते थे, अब इन्होंने नाम बदल रहे हैं। अरे भैया, आपने सरदार पटेल जी के स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम के नाम पे कर दिया आपने, उनके नाम पे, और यहाँ पे आप हमें पाठ बता रहे हैं। महात्मा गांधी जी के नाम पे जो आप योजना चल रही है उसका नाम आप अपने उस पर बदल देते हैं, आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे राष्ट्रपिताओं का जो है राष्ट्र अपमान आप कर रहे हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के जो उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं उनका अपमान आप लोग कर रहे हैं और पाठ आप हम लोगों को पढ़ा रहे हैं। अरे कम से कम ऐसे तो दोगला व्यवहार मत करिए।